ये 50 ग्राम सूंठ का चूर्ण लिया है, 50 ग्राम राई है, 50 ग्राम पिपरमेंट का चूर्ण है, 50 ग्राम चित्रक जड़ का चूर्ण है, 50 ग्राम सिंधव नमक है और 50 ग्राम चित्रक जड़ का। देखो 50 ग्राम सूंठ लिया है, 50 ग्राम मरी काली मिर्च का चूर्ण है, 50 ग्राम पीपर का चूर्ण है, 50 ग्राम सिंधव का चूर्ण है, 50 ग्राम राई का चूर्ण है, 50 ग्राम चित्रक मूल का चूर्ण है और 50 ग्राम आदू अदरक लेना है और 50 ग्राम मूलो जो मूली खाने की आती है वो सभी 8 चीज पारद जो वजन में है पारद से 16वें भाग का वजन लेना है। हर चीज़ पारद से 16वें भाग का वजन लेना है और 16वें भाग के वजन जितनी लेकर पारद साथ के उनको खरल करना है। 3 से 4 घंटा खरल करना है। 3 से 4 घंटे खरल करने के बाद वो पारद की सभी चीज़ों की पोटली बांधकर उसको एक मटकी में रखकर मटकी के तलिए पोटली अड़े नहीं और अम्ल द्रव्य में पोटली डूबी रहे। इसी तरीके से रखकर द्रव्य में डूबेली रखकर पोटली को 3 दिन तक उनको नीचे अग्नि देनी है। उसको स्वेदन संस्कार कहते हैं। स्वेदन यानी कि उसको बाफ देना पड़ता है। स्वेदन संस्कार पारद के ऊपर इसलिए करना पड़ता है तो पारद को अथवा तो कोई भी पदार्थ को अम्ल वर्ग के क्षारों में रखकर पकाने की क्रिया को स्वेदन संस्कार कहते हैं। स्वेदन संस्कार से क्या होता है? पदार्थ अगर तो द्रव्य का पारद का मल बिल्कुल ढीला बन जाता है और शिथिल हो जाता है। शिथिल होने से पारद ढीला होने से उसके अंदर जो भी अशुद्धियाँ है पारद के अंदर वो सब अशुद्धियाँ दूसरे संस्कारों में बाहर निकल जावे दूसरा संस्कार करने से। यही कारण से पहला स्वेदन संस्कार किया जाता है। स्वेदन संस्कार में अम्ल द्रव्य में पारद के अन्य द्रव्यों के साथ जो खरल किया है उसके साथ पोटली बांधकर मटकी के अंदर रखकर 3 दिन तक उनको सतत धीमी आंच देकर बाफना पड़ता है, स्वेदन करना पड़ता है, पकाना पड़ता है। इसको बाफना ही कहते हैं। ये क्रिया करने से पारद बिल्कुल ढीला ढप हो जाता है और शिथिल हो जाता है। पारद जब ढीला ढप और शिथिल होगा तभी अन्य संस्कार उनके ऊपर कामयाब काम कर पाएंगे। इनके बिना अन्य संस्कार उनके ऊपर कामयाब काम करने वाले नहीं होंगे। इसलिए पारद के ऊपर अन्य संस्कारों को, अन्य चीज़ों को, अन्य अशुद्धियों को काटने के लिए पहले स्वेदन संस्कार यही कारण से करना पड़ता है। इस शास्त्रोक्त विधि से जो मैं आपको पारद का 8 संस्कार है वो बताने जा रहा हूँ। 8 संस्कार मैं आपको बताऊँगा, लेकिन शास्त्रोक्त विधि से जो होता है वही मैं आपको बताऊँगा। अभी वो डालो। 500 ग्राम पारद लेना है शास्त्रोक्त मुजब अर्थ संस्कार करने के लिए और पारद से 16वां भाग, इससे भी 8 चीज़ें लेनी है। लेकिन पारद से 16वां भाग की मैंने नहीं लिया है। मैंने सभी चीज़ें
50-50 ग्राम लिया है। पारद के 16 भाग की गिनती करने जावे तो 70 ग्राम के आसपास होता है। एक चीज़ 70 ग्राम के आसपास होती है, लेकिन मैंने थोड़ी कम रखी है, 50-50 ग्राम लिया है। कितना बचा है? हो गया। हाँ, डाल दो ना सब, ऊपर से खखेरो। बस ये 500 ग्राम मर्क्यूरी कंपनी का पारद है। मर्क्यूरी कंपनी का पारद आप देखोगे तो बिल्कुल चांदी जैसा शुद्ध ही दिखता है। देखो आपके सामने ही है, एकदम शुद्ध दिखता है। दूसरे पारद की तरह इसमें ज़्यादा मैल नहीं होता है। देखो एकदम बिल्कुल चांदी जैसा दिख रहा है। पारद हमें लेना है तो बाज़ार से लेना है तो मर्क्यूरी कंपनी का ही लेना चाहिए, क्योंकि ये मर्क्यूरी कंपनी का पारद ऐसा है, इसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ होती नहीं है। और दूसरा, हम पारद लाते हैं तो इसमें क्या होता है कि संस्कार, शास्त्रोक्त संस्कार जब करने जाते हैं तो पारद लगभग 30-35-40% पारद अशुद्धियों के रूप में निकल जाता है, 60 से 65% वजन हमको मिलता है। और ये मर्क्यूरी कंपनी का पारद ऐसा है, इसमें 10% से ज़्यादा कम होगा ही नहीं, 90% पारद हमको मिलता है। इसलिए ये पारद हमको बहुत सस्ता पड़ता है, इसी तरीके से देखने जावे तो। इसलिए मर्क्यूरी कंपनी का ही पारद हमको लेना चाहिए। अब उसका संस्कार की क्रिया, पहला संस्कार जो स्वेदन संस्कार होता है, वो स्वेदन संस्कार की क्रिया हम चालू करते हैं। पहले इसमें राई डालते हैं 50 ग्राम, उसको कूटो। ये राजूगिरी जी महाराज है जो नर्मदा किनारे, उसको बहुत बढ़िया गौशाला है, आश्रम है एमपी में। वो यहाँ मेहमान गति करने आए हैं, और मेहमान गति करने आए हो और घंटी दलने के लिए बिठा दिया है। राजूगिरी महाराज भी जानता जाए, गगनगिरी महाराज के वहाँ गया, मेरे को तो काम ही करा के थका दिया। अरे नहीं, सेवा का मौका मिल रहा है। अब इसमें अदरक का 50 ग्राम एक गांठ लिया है, वो अब इसमें डालते हैं। कुले 8 चीज़ें लेनी है, जो मैंने पहले बता दिया है। वो 8 चीज़ें कुल 50-50 ग्राम लिया है और 500 ग्राम पारद लिया है। अब इसमें 50 ग्राम नमक डाल देते हैं, सिंधव नमक है ये 50 ग्राम सिंधव नमक डाला है। सभी चीज़ों को पहले एक जान कर लेते हैं, बाद में आखिर में पारद डालते हैं। अब इसमें 50 ग्राम सूंठ का चूर्ण लिया है। पचास ग्राम सूंठ का चूर्ण डाल दिया है। अब इसमें 50 ग्राम पीपर का चूर्ण डालते हैं। पीपर का चूर्ण डालते हैं।
अब इसमें 50 ग्राम चित्रक की जड़ का चूर्ण डालते हैं। चित्रक की जड़ का चूर्ण। अब इसमें 50 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण डालते हैं। ये काली मिर्च का चूर्ण है। इसमें मूली, जो खाने वाली सफ़ेद मूली आती है लाल गाजर जैसी, उसका चूर्ण भी 50 ग्राम डालना है, लेकिन अभी मिलने वाली नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए वो मूली नहीं डालते हैं। बाकी सारी चीज़ें हमने डाल दिया है। अब उसको पारद के साथ, ये 500 ग्राम पारद लिया है मर्क्यूरी कंपनी का, वो पारद के साथ उनको खरल करना है। ठहरो। अब इसमें पारद डाल देते हैं। ठपकारो से। इसके साथ ठपकारो थोड़ा। अब उसको 3 से 4 घंटा बराबर खरल करना है। 3 से 4 घंटा बराबर खरल करना है। इसके बाद उसको स्वेदन मटकी में, मिट्टी की मटकी में डालकर स्वेदन करेंगे। देखो, बिल्कुल एकदम सभी चीज़ें कीचड़ जैसी बन गई है। ये पहले संस्कार में जब घंटा 1.5 घंटा आप खरल करते हैं, तो घंटा 1.5 घंटे के बाद जो खरल करने वाला होता है उनको ऊँघ आने लगती है। ये उसका पहले संस्कार का प्रमाण है। अभी ये राजूगिरी को ऊँघ आई थी। आई थी। कितनी देर सो गए? 20 मिनट। है? 20 मिनट। हाँ, अब ऊँघ आ रही है। नहीं। एक बार और ऊँघ आने लगेगी। अच्छा। ये पहले संस्कार का ये प्रमाण है, सही तरीके से हो रहा है। खरल करने वाले को 1 घंटा खरल करने के बाद उनको ऊँघ आने लगती है। ऊँघ तो जब खरल चलती है तो उनको शरीर में पसीना छूटेगा तो ऊँघ कहाँ से आएगी? फिर भी उनको ऊँघ आने लगती है। हाँ, यही तो बात है। हाँ, ऊँघ कब तब आती है जब हम शांति से शरीर बैठते हैं, कहीं भी पाट पे लेट जाते हैं तो ऊँघ आवे तो सही है, लेकिन मेहनत करने वाले को ऊँघ कभी आवेगी नहीं। लेकिन ये खरली ऐसी चीज़ है कि इसमें पारद के साथ जो सभी चीज़ें मिलाई है, इसमें खरल करने वाले को आपो आप ऊँघ आने ही लगती है। ये उसके पारद की तरंगे उसके शरीर के साथ काम करने लगती है, इसलिए ऊँघ आती है। ये सबसे बड़ा ये पहले संस्कार का प्रमाण यहाँ दिखता है। आधा पारा छिन्न भिन्न हुआ है और आधा पारा ऐसे ही है। सभी पारा इसमें छिन्न भिन्न नहीं होता है, थोड़ा सा होता है।
अब लगभग मेरे ख्याल से कितना बजा? 12 बज गया। हाँ, 9 बजे शुरू किया था ना। जी। 9 बजे शुरू किया था खरल करना, 12 बज गया है, 3 घंटा हो गया है। अब आधा पौना घंटा और खरल करेंगे, बाद में उनको बाफ देने की क्रिया में मटकी में डालकर पोटली बांधकर बाफ देने की क्रिया में आगे बढ़ेंगे। देखो बिल्कुल, जब सभी चीज़ें डाली थी तो कैसा कलर था, अब वो बिल्कुल काले कलर जैसा सब मटेरियल बन गया है। पारद की चमक भी देखो, ये पारद बिल्कुल ढीला और शिथिल बन गया है, बिल्कुल ढीला और शिथिल। पारद ढीला और शिथिल बनेगा तो ही अगले दूसरे संस्कारों में उसका शुद्धिकरण होगा। जब तक पारा ढीला और शिथिल नहीं होता है तब तक उसका दूसरा संस्कारों में कोई असर होने वाली नहीं होती है। इसलिए ही पहले संस्कार में पारद को ढीला और शिथिल करना पड़ता है, ताकि दूसरे संस्कारों में उसकी सारी मिलावट जो होती है पारे में वो सब निकल जाती है। अब 3 घंटा खरल पूरा हो गया है, इसको बाहर निकाल दो थोड़ी देर। ये यहाँ यहाँ ऊपर रखो ऐसे। अब ये सभी चीज़ों को साथ में पोटली जैसा बनाकर मटकी के अंदर लगाना है, लेकिन मैं पोटली नहीं बनाकर ऐसी एक मटकी में डालता हूँ जो मटकी द्रव्य के अंदर डूबी हुई रखूँगा। दोनों एक ही बात है, उनको सिर्फ बाफना है, अम्ल द्रव्य से उनको बाफना है। कांजी अम्ल द्रव्य में हम कांजी भी ले सकते हैं, नींबू का रस भी ले सकते हैं और इमली का पानी भी ले सकते हैं। कोई भी खट्टी चीज़ को अम्ल द्रव्य कहते हैं। ठहरा, अब ये चारों तरफ से उखेड़ कर हाँ। ऐसे ऐसे यहाँ से गिरा हो इसमें, तो पारद सब आ जाओ। एक मिनट। यहाँ से गिराना हो। हाँ। एक बार और ले लेता हूँ इसको। नहीं, वो पारद नीचे गिरेगा, सिर्फ पारा पारा आ जावे ना इसमें, तो बाद में कोई टेंशन नहीं रहेगा। डाल दो डाल दो डाल दो, तुम आने दो। बस बस, हाँ आने दो। अब वो इससे ले लो। पोटली में क्या होता है, पोटली टूट जाने का भय रहता है तो पारा नीचे गिर जाता है। ये बहुत सेफ्टी रहती है मटकी में। और पोटली जैसा पोटली में रखो कि मटकी के अंदर रखो, इसमें कोई फेर पड़ने वाला नहीं है। दोनों एक ही बात है, सिर्फ बाफना है पारा को, मटकी के अंदर रख कर पारा को बाफना है, बस यही क्रिया करनी है।
वो ब्रश ले लो, ब्रश घुमा दो चारों तरफ अंदर। ये पहला संस्कार 2 पार्ट में आएगा। पहले पारा गिरा दो, बस बस। अब वो इसके ऊपर रख कर झाड़ू मार दो, मतलब डालना नहीं पड़े, बस। सब चीज़ें आ गई है। जो सभी मटेरियल डाला था 8 चीज़ें, वो सभी मटेरियल और पारद के साथ ही मटकी में डाला है।